हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, इसमें मैं हिंदी इंग्लिश मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं दोनों लैंग्वेज में कराऊंगा आपको, जिससे कि आपको थोड़ी सहूलियत हो। पहले वाले क्वेश्चन में उसने कहा है एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर है सॉरी, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? चलो देखते हैं। देखो, जो हमारी वास्तविक संख्या होती है, यानी कि जो हमारी वास्तविक संख्या होती है उसको हम दो रूप में लिख सकते हैं, एक तो अपरिमेय और एक परिमेय में। ठीक है, परमेय और अपरमेय। इसलिए यस, पहले का आंसर हमारा सही आ गया। ठीक है। हाँ, दूसरे में उसने पूछा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों? कंडीशंस क्या हैं? अब ये थोड़ी कह सकते हो आप हर संख्या का रूट हो सकता है। चलो 1 का रूट हमने 1 मान लिया, 2 का रूट हमने 4 मान लिया, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशंस आ जाए 7 का, आप रूट क्या लिख सकते हो? 7 का तो आप कुछ रूट लिख ही नहीं सकते, क्योंकि 7 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए इसके लिए नो हो जाएगा दूसरे वाले के लिए। ठीक है, जहाँ आपका दूसरा वाला है ना, उसके लिए नहीं। ठीक है, पहला वाला यस हो जाएगा, दूसरा वाला नहीं। तीसरा वाला, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? बिल्कुल नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, जैसे कि 1 का रूट कितना होता है? सॉरी, अपरिमेय संख्या, जैसे कि सपोज करो 2 हमारी क्या है? एक नेचुरल संख्या है ना, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2/1 के हिसाब से, है ना। लेकिन ये तो परिमेय हो गई ना, और इसने क्या कहा? अपरिमेय होनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकती। तीसरा भी हमारा नो आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग मूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। चलो कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो बहुत प्यार से समझते हैं। उसने क्या कहा है? प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यानी कि इंग्लिश के हिसाब से एवरी आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नॉट इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट इज नंबर दैट इज द रैशनल नंबर। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग अपरिमेय होते हैं? देखो, हमारा कोई भी धनात्मक पूर्णांक कितना होता है? 1 2 3 4 5 6। अब एक बात उसने क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते? बिल्कुल नहीं होते। अब एक बात बताओ, 4 है, 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, ये तो एक परिमेय संख्या है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो हमने ये एग्जाम्पल करके आपको समझा दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो लास्ट क्वेश्चन है। उसमें इसने क्या कहा है? सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। यानी कि हमें क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार से निरूपित कर सकता है। देखो, आपको एक पता होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। देखो उसमें क्या है, अब इसमें क्या है, √5 है ना, इसको हम कर्ण मान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण की पावर 2, लंब की पावर 2 प्लस आधार की पावर 2। अब एक बात बताओ, कर्ण को हाइपोटेन्यूस, लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस। अब एक बात बताओ, √5 है ना, अब √5 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस आधार पर √5 को हम कैसे लिख सकते हैं? √5 को हम लिख सकते हैं 1 + 4, दोनों का स्क्वायर कर लो तो 1 का कितना हो जाएगा? दोनों का रूट तो है ही है, ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 + 2 का होल स्क्वायर, है ना, और इसका भी स्क्वायर काट लो। तो यानी कि एक रेखा तो हो जाएगी हमारी ऐसे 1 की, और एक हो जाएगी ऐसे 2 की, और इस पे बनने वाला जो लंब होगा, ये जो कर्ण होगा, ये क्या होगा? ये हमारा होगा √5, और यही हमें डिफाइन करना है। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहो आर्क लगा के भी लगा सकते हो, क्वेश्चन ऐसे ही होगा। फाइन।